चाहिए, सीट रिजर्व कर देना आप लोग जनसंख्या के आधार पर, प्रपोर्शन के आधार पर, है ना, यहाँ पे हमें रिजर्व चाहिए सीट। और इसके बाद आप देखोगे तीसरा था कि हमें चाहिए अपने 3 प्रांत, है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हम लोग को चाहिए। अब जैसे कि 3 प्रोविंस में पहला प्रोविंस हमारा होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हम लोग को चाहिए, है ना, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे हमें अपना प्रांत चाहिए। कहाँ पे? ये नॉर्थ वेस्ट वाला फ्रंटियर जो है वो। और दूसरा हमें जो हमारा सिंध वाला रीजन है यहाँ पे हम लोगों को चाहिए अपना एक प्रोविंस मुस्लिम मेजॉरिटी के नाम से, है ना। तीसरा हमें चाहिए जो हमारा बलूचिस्तान वाला रीजन है, बलूचिस्तान में हमें मुस्लिम मेजॉरिटी वाला प्रोविंस हमें चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट इन्होंने उठाए। अब नेहरू जी ने बोला, नेहरू कमेटी में हमने क्या रिकमेंडेशन की थी? हमने की थी कि भाई हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट फॉर्मेशन करेंगे, भाषा के आधार पर स्टेट बनाना चाह रहे हैं, है ना। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ऐसा तो आप लोग देखो रिलीजन बेसिस पर आप लोग स्टेट फॉर्मेशन करना चाह रहे हो, तो ये तो नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो नेहरू जी का मानना था नॉट एक्सेप्टेड, है ना। तो एक प्रकार से कुछ जिन्ना अभी तक तो क्या था नेहरू कमेटी में, ये लोग नेहरू कमेटी में जिन्ना क्या कर रहे हैं भाई, जॉइंट इलेक्टोरेट्स को मान रहे हैं, बट अब ये लोग जॉइंट इलेक्टोरेट्स को नहीं मान रहे हैं। इनके साथ साथ इन्हें 3 पॉइंट अंदर के और निकाल दिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है मोतीलाल नेहरू वर्सेस जिन्ना के बीच में, मोहम्मद अली जिन्ना जो भी है, ठीक है। अब जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स थे जो उभर करके आ रहे थे, जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस, है ना, और जवाहरलाल नेहरू, नॉट मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन लोग का मानना था यार डोमिनियन स्टेटस को लेकर इन्होंने प्रश्न किया। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हो यार, डोमिनियन स्टेटस तो एक बैकवर्ड स्टेटस के रूप में माना जाता है। वहाँ पे आप देखो हेड, डोमिनियन स्टेटस के अंदर हेड तो हमारा कोई, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो नेहरू और बोस के द्वारा एक नई चीज़ यहाँ पे निकल करके आती है जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, है ना। यहाँ पे इस चीज़ की स्थापना हो जाती है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की यहाँ पे इन लोगों के द्वारा स्थापना होती है, ठीक है। तो ये अभी सिख पार्टी जो थी इनका भी, इन्होंने भी वही नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ये खुश नहीं थे। इसके साथ साथ और भी देखो लिबरल्स, जो लेबर पार्टी थी वो भी नॉट एक्सेप्टेड। और इसके साथ साथ देखो हिंदू महासभा जो पार्टी थी उनका मानना था नहीं यार, मुस्लिम जो मेजॉरिटी वाले प्रोविंस है वो तो बिल्कुल बनने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो नॉट एक्सेप्टेड। मतलब ये सब देखोगे तो दिसंबर 1928 कलकत्ता सेशन में इस प्रकार से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और अब आप देखो जब कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा तो हम जानते ही हैं कि आप देखो गांधी जी की एंट्री होगी। अब गांधी जी की एंट्री होती है तो देखते हैं क्या होता है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।